अगर आप डायबिटिक हैं या आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आपको हर 3 से 6 महीने के बीच में एक बार डॉक्टर के एडवाइस से HbA1c टेस्ट करा लेना चाहिए। तो आज हम HbA1c टेस्ट के बारे में जानते हैं कि HbA1c टेस्ट क्या होता है। ठीक, HbA1c मीन्स ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, मतलब हमारे ब्लड में होता है RBC, ब्लड में होता है RBC में होता है हीमोग्लोबिन, और जब हीमोग्लोबिन में जब ग्लूकोज बाइंड हो जाएगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकेशन। अब ग्लाइकेशन के परसेंट को ही क्या बोलते हैं, HbA1c। ठीक, जितना ज़्यादा शुगर बाइंड होगी हीमोग्लोबिन से उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, HbA1c आएगा। ठीक, अब इसकी रेंज क्या होती है, 5.7% से नीचे है तो नॉर्मल है, 5.7 से 6.4% है तो प्री डायबिटिक है, 6.5% है या उससे ज़्यादा है तो डायबिटीज़ है। ठीक, जो टारगेट रखते हैं डायबिटिक पेशेंट में HbA1c का वो लेस देन 7% होता है। उसके बाद देखते हैं ये 3 मंथ का एवरेज कैसे बताता है। 3 मंथ का एवरेज कैसे होता है, लाइफ स्पैन ऑफ RBC कितना होती है, 120 डेज। 120 इस ग्राफ से समझते हैं। ठीक, RBC का लाइफ टाइम होता है 120 डेज। ठीक, तो इसमें कुछ RBC आज एक दिन की हुई है, कुछ RBC 30 डेज़ की हुई है, कुछ RBC 60 डेज़ की हुई है, कुछ RBC 90 डेज़ की हुई है। ठीक, तो इसमें जो पुरानी RBC का कंट्रीब्यूशन वो ज़्यादा होता है, अप्रॉक्स 80% होता है। रिसेंट 2 to 3 मंथ्स का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से एवरेज ब्लड शुगर 2 to 3 मंथ्स का आता है। HbA1c टेस्ट कभी कभी गलत भी आ सकता है कुछ केसेस में, जैसे कि एनीमिया में अगर एनीमिया है तो उसमें HB क्या होगा, कम होगा। तो जब HB कम होगा, ग्लूकोज ज़्यादा है तो ग्लूकोज उस HB से बाइंड ही नहीं हो पाएगा तो रिपोर्ट गलत आएगी। रिसेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अचानक से ब्लड में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ गई और ग्लूकोज उतना ही है तो उस हिसाब से इसकी रिपोर्ट सही नहीं आएगी। किडनी डिजीज़ में, लीवर डिजीज़ में एंड एक्स्ट्रा